वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि मैं NISM सीरीज़ 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव का है, इस सीरीज़ के एमसीक्यूज के मैंने सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है उनके साथ आप इन वीडियोज़ को शेयर करना। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि कुछ नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है ये मैंडेटरी एग्ज़ाम है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस, जिससे आप लोगों को भी पता है अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 60% पासिंग है तो आपको 60 मार्क्स स्कोर करना है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब अगर 4 इनकरेक्ट आंसर्स हो जाते हैं आपके, 1 मार्क आपका डिडक्ट होता है, मतलब 0.25% आपका नेगेटिव स्कोर है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस तरह से हमें एग्ज़ाम को पास करना है। टोटल 10 चैप्टर्स है ये सीरीज़ में। अगर आपको इसकी कोचिंग की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करना, या आप आपका ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हो। आई विल कांटेक्ट यू बैक and I will explain you how to go about this course, how to pass this certification, how to do practice and all. तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कवर किया था, कुछ और क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन स्टॉक मार्केट्स बीटा इज द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ शेयर प्राइस टू द मूवमेंट ऑफ प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो फ्रेंड्स, जो बीटा है ना, हर स्टॉक का एक बीटा होता है। जैसे कि मान लो किसी स्टॉक का बीटा अगर 1 है, ओके, दूसरे स्टॉक का बीटा है 1.5, तीसरे स्टॉक का बीटा है 0.9, ठीक है। तो ये कंपैरिजन होता है कि जो बेंचमार्क है, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर 1% ऊपर रहेगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक कितने परसेंट से ऊपर होगा या नीचे होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा स्टॉक के बीटा के ऊपर। अब जैसे मैंने बताया 3 स्टॉक, सबके बीटा अलग अलग है। पहला जो स्टॉक है उसका 0.9 अगर बीटा है तो ये मार्केट के कंपैरिजन में मतलब बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये 0.9% ये बढ़ेगा। और जिसका 1 है बीटा वो मार्केट के अकॉर्डिंगली चलेगा, मतलब निफ्टी अगर 1% ऊपर है तो ये स्टॉक भी 1% ऊपर रहेगा। लेकिन ऐसा स्टॉक जिसका बीटा 1.5 है तो वो निफ्टी के मुकाबले या बेंचमार्क के मुकाबले या इंडेक्स के मुकाबले 1.5 गुना चलेगा, ठीक है। तो निफ्टी अगर 1% प्लस है तो ये स्टॉक 1.5% प्लस होगा। अगर निफ्टी 2% प्लस होगा तो ये स्टॉक 3% ऊपर होगा। वैसे ही अगर मार्केट नीचे जाता है तो 1% से अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसका बीटा 1.5 है ये -1.5 होगा। लेकिन जिसका बीटा 0.9 है वो 0.9% ही डाउन होगा, ठीक है। तो बीटा अगर 1 है तो इट इज इक्वल टू द इंडेक्स मूवमेंट। लेस देन 1 है तो लेस वॉलेटिल और मोर देन 1 है तो हाई वॉलेटाइल, ठीक है। तो बेसिकली कंपैरिजन इसका होता है बेंचमार्क इंडेक्स के साथ, ठीक है, ना कि इंटरेस्ट रेट के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये वाला। तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए था बेंचमार्क या फिर निफ्टी या फिर इंडेक्स, तब ये ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट के साथ इसका मुकाबला होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो द आंसर इज फॉल्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्यूचर प्राइसेस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइसेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूचर ट्रेड्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स को बाई करते हो या रिलायंस के फ्यूचर्स को बाई करते हो, टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स को बाई करते हो, इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं ये एक्सचेंज पे होता है। लेकिन फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो किसी फार्मर ने किसी इंडिविजुअल के साथ अगर एक ट्रेड किया टू डील इन ऑनियन और टोमेटो, इस तरह के कमोडिटी में अगर किसी कोई ट्रेड होता है, इस तरह का जो ट्रेड होता है ना, इसको फॉरवर्ड ट्रेड बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई स्टॉक एक्सचेंज या फिर कोई रेगुलेटर या फिर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरीज, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज
एंड स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज, ये सारे पिक्चर में आ जाते हैं। इसीलिए फ्यूचर के जो प्राइसेस होते हैं ये ट्रांसपेरेंट ही होंगे, कॉमन सेंस की बात है, करेक्ट। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन क्लियर द ट्रेड्स इन द इंडेक्स ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, जो क्लियरिंग का काम होता है ना वो तो क्लियरिंग मेंबर ही करेगा। ठीक है, लेकिन हर क्लियरिंग मेंबर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या है। तो पहला है ऑल एम्फी एंड IRDA मेंबर्स। फ्रेंड्स, एम्फी तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, इट इज़ फॉर म्यूचुअल फंड। IRDA क्या है, ये तो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। सेकंड देखो, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मतलब फ्रेंड्स ये तो ब्रोकर हो गया, तो ये भी उसका आंसर नहीं है। थर्ड है मेंबर्स एंड सब ब्रोकर्स, भाई ये क्लियरिंग का काम नहीं करते, ये लोग तो ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते, ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में हेल्प करते, सब ब्रोकर्स तो क्लाइंट को हेल्प करते ट्रेडिंग करने में, बराबर है। तो क्लियरिंग मेंबर ये होता है जो ट्रेड्स को क्लियर करवाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लियरिंग मेंबर रजिस्टर्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूंगी, तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना and stay tuned for more such content, and thank you so much for watching this video, and you all have a great career ahead.